सुनील भैया एक नया अंदाज देखिए ना, बस एक नया अंदाज देखिए। हम भोजपुरी में 2 लाइन कह देता नहीं कि आसमान के मनबा जहां बिजली गिरावे के, सुनील भाई आसमान के मनबा जहां बिजली गिरावे के, अब हट ये हमार बा घर वही जे बनावे के। संजू भाई जोरदार ताली इसी अंदाज। सभी सूचक हमारे धाम आएंगे, लुटेगी द्रौपदी जब भी बचाने श्याम आएंगे। बसे ही देश के कड़ में सीताराम जी प्यारे, बढ़ेंगे देश तुम्हें रावण मिटाने राम आएंगे। बढ़ेंगे देश में रावण मिटाने राम आएंगे। मैं 4 पंक्तियां माँ के लिए भी पढ़ता हूँ, ये तो राम के चरणों में समर्पित हो गया कि हमारे खून में सारी ग़िज़ाएं माँ की होती हैं, खुदा के बाद तो सब ही अताएं माँ की होती हैं। वही रहमत बरसती है जहां माँ की इताअत है, बलाएं भाग जाती जब दुआएं माँ की होती है। बलाएं भाग जाती जब दुआएं माँ की होती हैं। भैया एक तो पढ़ते हुए फोटो तो हो ही जाएगा। हमारे खून में सारी ग़िज़ाएं माँ की होती हैं। अब मैं बात करता हूँ, देश के लिए पढ़ता हूँ, हमें अपने हिंदुस्तान की मिट्टी बड़ी प्यारी है। तब मैं 4 पंक्तियां फिर निवेदित करता हूँ। न अमेरिका नहीं लंका, न पाकिस्तान की मिट्टी, न अमेरिका नहीं लंका, न पाकिस्तान की मिट्टी, न अफ्रीका नहीं लंदन, न तो जापान की मिट्टी। जहां के राम, जहां के श्याम, जहां शंकर, जहां गंगा, हमें है जान से प्यारी ये हिंदुस्तान की मिट्टी। हमें है जान से प्यारी ये हिंदुस्तान की मिट्टी। हमें है जान से प्यारी ये हिंदुस्तान की मिट्टी। मैं 4 पंक्तियां फिर निवेदित करता हूँ कि गमों के थाप पर नाची, गमों के थाप पर गाई, गमों के थाप पर नाची, गमों के थाप पर गाई। लगी थी लो कन्हैया से महल सब छोड़ कर धाई। कभी साधु की टोली में सितारा लेके गाती थी, वो मीरा थी दीवानी थी चरण रज राम के पाई। वो मीरा थी दीवानी थी चरण रज राम के पाई। मैं 4 पंक्तियां देश के लिए पढ़ता हूँ कि सफलता के सभी सूचक तुम्हारे धाम आएंगे। नहीं, ये नहीं, प्राण तक विस्तार है, आनंद है, अभिमान है, श्रेष्ठतम संसार है, प्रतिमान है, सम्मान है। क्या कहे इस देश से ऐसी जुड़ी है आत्मा, देश पूजा प्रार्थना है देश ही भगवान।
देश पूजा प्रार्थना है, देश ही भगवान है। मैं 4 पंक्तियां फिर पढ़ता हूं कि संघर्ष है तो बांटकर अनुपात करता चल, 2 घड़ी दिन 2 घड़ी रात करता चल, तेरी मूरत भी बनेगी एक दिन चौराहा पर, आदमी है आदमी से बात करता चल, आदमी है आदमी से। मैं एक अपनी प्रतिनिधि रचना आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। मेरी एक रचना है भगत सिंह की शहीदी पर, आप थोड़ा सा मात्र 2-4 मिनट लूंगा। माँ के सीने पर जब दुश्मन चोट करारी करता है, बार बार धोखे से आकर गोला बारूद धरता है, जिसने माँ का दूध पिया वो दूध खोलने लगता है, उसके अंतर मन में आकर राम बोलने लगता है। उठो धरा के वीर सपूतों अपना शौर्य दिखाओ तुम, उठो धरा के वीर सपूतों अपना शौर्य दिखाओ तुम, बैरी के घर में घुसकर हाहाकार मचाओ तुम। वो कौन सिकंदर सैनिक जो भारत से टकराएगा, देख देख पौरुष का पौरुष उसका मन चकराएगा, खाली हाथों जाना होगा भारत भूमि निराली से, कौन विदेशी टकराएगा खप्पर वाली काली से, कौन विदेशी टकराएगा खप्पर वाली काली से, कौन विदेशी टकराएगा खप्पर वाली काली से। तब मैं पंक्तियां जोड़ते हुए चलता हूं कि कौन विदेशी टकराएगा खप्पर वाली काली से। जब जब राम धनुष पर अपनी प्रत्यंचा खींच चढ़ाते हैं, क्या मानव क्या दानव तीनों लोग थर्राते हैं। जब चक्र सुदर्शन चलता है, शिशुपाल न बचने पाता है, लाखों यज्ञ करे कालों का काल न बचने पाता है। जब शिव का डमरू बजता है, वे रौद्र रूप में आते हैं, खुला तीसरा नेत्र गगन में प्रलय मेघ छा जाते हैं, खुला तीसरा नेत्र गगन में प्रलय मेघ छा जाते हैं। जने प्रतापी सूर्य शिरोमणि इस भारत की माटी ने, लौह पुरुष चैतन्य श्रेष्ठ जन्मे हिंदू परिपाटी ने, माटी माटी केवल माटी, कैसे कह दूं इस माटी को, गंगा यमुना उच्च हिमालय फैली इसकी घाटी को। इसकी गौरव गाथा के इतिहास निराले देखे हैं, और राष्ट्र सुरक्षा हेतु चलते राणा के भाले देखे, राष्ट्र सुरक्षा हेतु चलते राणा के भाले देखे हैं। जब चूड़ी वाले हाथों में तलवार थाम ली जाती है, झांसी वाली रानी या चेन्नम्मा वो कहलाती है, पद्मावती जौहर के किस्से इतिहास सदा दोहराता है। शेखर वाली गोली से क्या कोई गोरा बच पाता है, शेखर वाली गोली से क्या कोई गोरा बच पाता है। मैं बहुत लंबी मेरी ये रचना है, मैं इसको छोटा करता हूँ, जोड़ता हूँ, पहले भगत सिंह तक पहुंचूं, तब मैं कहता हूँ कि जने प्रतापी सूर शिरोमणि भारत की माटी ने, इसकी गौरव गाथा के इतिहास निराले देखे हैं, राष्ट्र सुरक्षा हेतु चलते राणा के भाले देखे हैं। जब मैं भगत सिंह से जोड़ता हूं कि जलियांवाला कांड हृदय पर चोट करारी, भगत सिंह जुड़े कहां से, इस क्रांति के समर में भगत सिंह ने कहां पर अपना योगदान दिया। तब मैं कहता हूं कि जलियांवाला कांड हृदय पर चोट करारी छोड़ गया, आजादी के हवन यज्ञ में भगत सिंह को जोड़ गया, आजादी के हवन यज्ञ में भगत सिंह को जोड़ गया। प्रतिशोध की एक ज्वाला उनके मन में फूटी थी, क्रांतिकारी प्रतिशोध की एक ज्वाला उनके मन में फूटी थी। नौजवान भारत की सेना अंग्रेजों पे टूटी थी, कच्ची उम्र किंतु लोही, मजबूत इरादा साथ लिया, तलवार उठाई हाथों में, फिर हाथों में हाथ लिया, ये इरादा परवान चढ़ा, चट्टानी सीना दहक उठा, आजादी के हवन यज्ञ का वो फूल चुनिंदा महक उठा, आजादी के हवन यज्ञ का वो फूल चुनिंदा महक उठा। हथियार थामने वाला वो सब रिश्ते बंधन छोड़ गया, आजादी का दीवाना संबंध धरा से जोड़ गया, आजादी का दीवाना संबंध धरा से जोड़ गया। बचपन में बंदूकें बोई, अब फसल काटने वाला था, बचपन में बंदूकें बोई, अब फसल काटने वाला था। अंग्रेजों से इस महायुद्ध का वो तो एक दीवाना था। मैं इस पंक्ति को यहाँ पे मिस कर गया। मैं
मैं भगत सिंह को जोड़ता हूं कि किस तरीके से उन्होंने केवल भगत सिंह की फांसी ही जो एक हथियार थी कि 1947 में भारत देश को आजादी मिली। वो कैसे, मैं इस पर चर्चा करूंगा। पहले मैं जोड़ता हूं कि गोली एक निशाने पर जब भगत सिंह ने छोड़ी थी, गोली एक निशाने पर जब भगत सिंह ने छोड़ी थी, संघर्ष जगह पर ढेर हुआ, अंग्रेजों की चुप्पी तोड़ी थी, असेंबली में बम फेंकना ये तो काम निराला था, पूरा भारत जाग उठे बम्बों का मात्र हवाला था, पूरा भारत जाग उठे बम्बों का मात्र हवाला था, असेंबली में बम फेंक कर खड़े रहे सीना ताने, भारत माता की आजादी के जय घोष किए वो दीवाने, भारत माता की आजादी के जय घोष किए वो दीवाने, असेंबली में हथकड़ियों को अपने हाथों पहना था, आजादी के हवन यज्ञ का ये तो सुंदर गहना था, पहला कदम। मैं जोड़ता हूं कि आजादी के हवन यज्ञ का फूल चुनिंदा महक उठा, फांसी भगत सिंह की थी वो कड़ी एक आजादी की, वो तप्त तेज सूरज का था वो भाबर जैसे शादी की, ये शंखनाद अंतिम पड़ाव का, ये रुद्र रूप शंकर का था, ये तांडव नृत्य लौकिक था, ये गर्जन एक भयंकर था। यूं ही कोई अपने आप को जेल जाने के लिए, हथकड़ियां पहनने के लिए तैयार नहीं हो जाता। ये भगत सिंह का केवल पूरे भारत को जगाने का एक अपना, जब उन्हें कैद कर दिया गया तब यहाँ पर गोरों ने क्या किया वो मैं बात आपके बीच में रखता हूँ। देश की मिट्टी को बचाने का जज्बा कुछ लोगों में होता। पैसा मैं बस आपसे 2-2 मिनट ले रहा हूँ। गोली एक निशाने पर जब भगत सिंह ने छोड़ी थी, संघर्ष जगह पर ढेर हुआ, अंग्रेजों की चुप्पी तोड़ी थी। लंबा है ये, रुकना है। बिल्कुल छोटा कर रहा हूँ, लास्ट में ही है बिल्कुल। ये शंखनाद अंतिम पड़ाव का, ये रुद्रूप शंकर का था, ये तांडव नृत्य लौकिक था, ये गर्जन एक भयंकर था। दुल्हन की डोली सजी हुई, ये रंग बसंत की चोला था, आग लगी थी हर दिल में, ये भड़का आजादी का शोला था। ये फांसी भगत सिंह की थी, एक कड़ी एक आजादी की, एक सूरज का था ये भाबर जैसे शादी की। फांसी का ये फंदा इतिहास रचेगा आजादी का, फांसी का ये फंदा कारण होगा गोरों की बर्बादी का, फांसी का ये फंदा राष्ट्रत्व जगाने वाला था, फांसी का ये फंदा भ्रातृत्व जगाने वाला था, फांसी का ये फंदा उनकी होली और दिवाली था, फांसी का ये फंदा उनकी गीत और कव्वाली थी, फांसी का ये फंदा लाला की लाठी का संबल था, फांसी का ये फंदा तिलक घोष राणा का प्रतिफल था, फांसी का ये फंदा झांसी की रानी का सानी था, अंग्रेजों से टक्कर लेती उसकी शौर्य जवानी था, अंग्रेजों से टक्कर लेती उसकी शौर्य जवानी था। फांसी का ये फंदा चढ़ते सूरज की आग बना, फांसी का फंदा वीरों का एक सुहाग बना, फांसी का ये फंदा वीरों का एक सुहाग बना, फांसी का ये फंदा वीरा अवध बिहारी झूल गया, फांसी पे झूला अमी चंद को तो धरती माँ की धूल भया। और आप लोगों को ये विदित होगा कि जब भगत सिंह को फांसी पर लाया गया तो वजन घटने की जगह उनके शरीर की जो धमनियों में रक्त था उसका उबाल बढ़ गया, उसके शरीर की बॉडी का रक्तचाप बढ़ गया और यहाँ तक कि उसका वजन बढ़ गया। जब खबर सुनी थी फांसी की वे अट्टहास मुस्काए थे, जय जय भारत माता के वे गीत राष्ट्र के गाए थे। 24 मार्च सुनिश्चित था जब फांसी उनको होनी थी, क्रांतिकारियों के सम्मुख सरकार हो गई बोनी थी। 23 को ही फांसी का षड्यंत्र रचाया गोरों ने, पर्दे के पीछे का काला चेहरा दिखलाया गोरों ने। एक दिन पहले ही फांसी देने का, क्योंकि पता था कि पूरा भारत जाग उठा है। 23 को ही फांसी का षड्यंत्र रचाया गोरों ने,
फांसी के तख्ते पर पहुंचे ब्रह्मांड समूचा डोल गया। फांसी के तख्ते पर पहुंचे ब्रह्मांड समूचा डोल गया। चल पड़ी हवाएं तेज तेज, आकाश सलामी बोल गया। चमकी चपड़ा घन बीच बीच, आंधी तूफान घनघोर चला। वह चला सिपाही स्वर्गलोक, उसका न किसी पर जोर चला। वह चला सिपाही स्वर्गलोक, उसका न किसी पर जोर चला। सब देव खड़े थे पुष्प लिए, फूलों की वर्षा होती थी। आ गया स्वर्ग से पुष्पक विमान, वो दिव्य आत्मा की ज्योति थी। यो ही नहीं कहा जाता है कि शहीदों को वीर गति मिलती है, जन्नत मिलती है, स्वर्ग मिलता है। पुष्पक विमान आते हैं और शहीदों को लेकर जाते हैं। आ गया स्वर्ग से पुष्पक विमान, वो दिव्य आत्मा की ज्योति थी। सब देव खड़े थे पुष्प लिए, फूलों की वर्षा होती थी। आ गया स्वर्ग से पुष्पक विमान, वो दिव्य आत्मा की ज्योति थी। उड़ चला बादलों गगन ओर, पर आजादी के फैलाए संभावित स्वप्न हुए पूरे। दिन आजादी के तब आए, आंखों में चमक निराली थी। मन ही मन खुशहाली थी, मन फूल रहा था सत्य लिए। आ गई पास दिवाली थी। ब्रह्मा की पहली सृष्टि में विद्युत अलौकिक रचा गया। डूबी भारत की नैया को वो फांसी चढ़कर बचा गया। डूबी भारत की नैया को मैं 1 मिनट और ले सकता हूँ आप? वाले हाथों में तलवारें खींचेंगी, सिराज दिया जाता और यह शहर आपके देवर को और आपके जब चूड़ी वाले हाथों में तलवार थाम ली जाती है, झांसी वाली रानियां चेन्नम्मा वो कहलाती है। पद्मावती जौहर के किस्से इतिहास सदा दोहराता है। शेखर वाली गोली से क्या कोई गोरा बच पाता है? शेखर वाली गोली से क्या कोई गोरा बच पाता है? मैं केवल 1 मिनट लूंगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल रास्ते चलते हुए 4 पंक्तियां लिखी हैं। बस पढ़ता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ, ठीक है? मिल भी तो जाए तो तब। देखिए, मेरा अपना एक विचार, मेरी अपनी एक सोच, केवल 2 मिनट लूंगा। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? 2 मिनट लेता हूँ, मात्र 2 मिनट। आप श्री बेकल सम्मान से सम्मानित। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, और इन 4 पंक्तियों के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि अब मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या पीड़ा है एक वीर रस के कवि की। तब मैं कहता हूँ कि फांसी के फंदे को चूमा, फांसी के फंदे को चूमा, फिर हंसे ठहाका लेकर बे, फांसी के फंदे पर झूले, साम्राज्य स्वराज का देकर बे, साम्राज्य स्वराज का देकर बे। मानव कहना क्या अच्छा है जो फांसी पर चढ़ जाता है। जो जिसने सूली को अपनाया वो तो मसीहा कहलाता है, वो तो मसीहा कहलाता है। जो देश है तो फांसी झूले, उसका तो उचित सम्मान रहे। वो देव पुरुष बोला जाए, देवों सा उसका गान रहे। वो देव पुरुष बोला जाए, देवों सा उसका गान रहे। उनके नामों से तीर्थ बने, उनके नामों से हो भंडारे, उनके नामों के ध्वज पहरे, उनके नामों के हो जयकारे। उनकी समाज पर फूल चढ़े, उनकी समाज पर हो मेला, उनकी समाज पर दीप जले, हर रोज सजे सुंदर बेला। ये सम्मान आजकल के राजनेताओं को नहीं, शहीद रूपी नेताओं को मिलना चाहिए। उनकी समाज पर फूल चढ़े, हर रोज सजे सुंदर बेला। शहीदों के गुंबद ऊंचे हो, मंदिर सा उनका द्वार रहे। प्रतिमाएं भी हो देवतुल्य, उन पर फूलों का हार रहे। हर रोज पुजारी आकर गठ 4 नीर से नहलाए, 56 व्यंजन भोगों से। कल्पना देखिए, 56 व्यंजन भोगों से उसका भोग लगा जाए। दुंदुभी बजे, घंटे बाजे, थाल सजे आरतियों की। श्रद्धा के भाव बढ़े मन में, छाती फूले
भारतीयों की। ये सम्मान शहीदों को जरूर मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।